रचना नई नई शादी करके अभी अभी कुछ दिन पहले ही ससुराल आई थी। उसके घर में उसका पति मोहित, जेठ और जेठानी रहते थे। उसके सास ससुर गांव में रहते थे। जब से शादी करके आई थी तब से वो घर का सारा काम करती थी। उसकी जेठानी बहुत ही चालाक थी। वो प्यार से मीठे मीठे बात बोलकर उससे घर का सारा काम करवाती थी और खुद कुछ नहीं करती थी। उसकी जेठानी कोमल उसे सुबह सुबह 5 बजे ही जगा दिया करती थी। तब से ही वो घर का काम करने लगती थी। दीदी, घर का सारा काम हो गया है। मैं अब थोड़ी देर अपने कमरे में जाऊं। ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। वैसे भी अभी बाथरूम में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। मैं तो खुद ही धोने को सोच रही थी, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है। पर तुम भी कितना काम करोगी? रहने दो, तुम जाकर आराम करो। अगर मेरी तबीयत सही लगी तो मैं जाकर धुल लूंगी। कोई बात नहीं दीदी, आप रहने दीजिए, मैं धुल देती हूँ। आप आराम कर लीजिए। एक दिन रचना अपने कमरे में उदास बैठी होती है। तभी वहां उसका पति मोहित आता है और उसको उदास देखकर उससे कहता है। क्या बात है रचना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? तुम्हें अपने पापा की याद तो नहीं आ रही? क्या कहूँ जी, मैं इस बात से चिंता हूँ। आपको तो पता ही है, मेरी शादी बहुत कम एज में हो गई है। मैं पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। मैं अपने सपनों को मारने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन मुझे बार बार मेरे सपने मुझे जीने नहीं देते। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे तो घर के काम से ही टाइम नहीं मिलता। आप एक काम करो ना, आप कुछ करो ना, जिससे मेरी पढ़ाई हो सके आगे। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। अगर तुम पढ़ना लिखना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, पर इस बारे में मुझे पहले भैया भाभी से बात करनी होगी। एक बार मैं भाभी से बात कर लेता हूँ। अगर उन्होंने हाँ किया तो मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। फिर मोहित ये बात अपनी भाभी कोमल से कहता है। देखो देवर जी, मैंने आज तक इस घर को संभाल रखा है। आप तो देखते आ रहे हो, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं इस घर को किस तरह से संभाल रही हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रही हूँ। मैंने सोचा था देवरानी आ जाएगी तो थोड़ा सा हाथ बट जाएगा, लेकिन अभी भी आप अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहते हो कि वो भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। कोई बात नहीं, अगर आप लोग ऐसा ही चाहते हो तो आप कर लो। मुझे मुझे क्या है, मैं तो घर की नौकरानी ही हूँ। बस काम करने के लिए ही तो आई हूँ। सबको अपने सपनों की पड़ी है, मेरे सपनों की किसे पड़ी है? कोमल की बात सुनकर रचना को बहुत बुरा लगता है। वो उदास हो जाती है। अपनी भाभी के आगे मोहित भी कभी कुछ नहीं बोलता था, तो वो भी चुप हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद रचना की सास गायत्री गांव से आती है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। लेकिन कोमल उसे देखकर चिढ़ जाती है, क्योंकि उसकी सास का यहाँ आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे माँ जी, आप अचानक ऐसे आ गई? आपने तो आने से पहले बताया भी नहीं। क्यों बहू, मुझे अपने ही घर में आने के लिए किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? क्या मैं अपने घर में नहीं आ सकती? ही नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। ये तो आपका ही घर है। आप जब चाहे तब आ सकती हैं। आप अगर चाहे तो आप यहाँ भी रह सकती हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप बता दी होती तो मैं इनको गांव भेज देती, ये जाकर आपको ले आते। आप अकेले आकर इस तरह से परेशान न होती।
इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है बहू। मैं पहली बार थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो कई बार आती जाती रहती हूँ। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गायत्री बहुत ही नेक दिल की औरत थी। कोमल का व्यवहार बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। वो यहाँ रचना के लिए आई थी। वो जानती थी कि कोमल उसके साथ ना जाने कैसा बर्ताव करती होगी। इस बुढ़िया को ना जाने क्या रह रहकर दौरे आते हैं। जब देखो यहाँ चली आती है। अब यहाँ आई है देवरानी के साथ मिलकर मेरी बुराइयां करने। एक तो कितने मजे से मैं इस घर में रह रही थी। देवरानी से सारे काम कराकर मैं जिंदगी के मजे ले रही थी, लेकिन अब ये बुढ़िया बीच में आ गई। फिर ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। गायत्री हमेशा देखती है कि उसकी छोटी बहू घर का सारा काम करती है। सुबह सुबह से लेकर शाम तक घर के सारे काम करती है और बड़ी बहू अपने कमरे में पड़ी पड़ी आराम करती है। इसे देखकर गायत्री को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो रचना से कहती है, रचना बेटा, मैं जानती हूँ तू घर की छोटी बहू है, तेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं इस घर को संभालने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू सुबह से लेकर शाम तक इस घर में पीसती रहे और तुम्हारी जेठानी आराम करती रहे। बेटा, अपनी जिम्मेदारियां निभानी अच्छी बात है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में इस कदर पीस देना अच्छी बात नहीं है। बहू, कुछ काम तू अपनी जेठानी को भी करने दिया कर, अकेली कितना करेगी। सास के मुंह से ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर रचना की आंखें भर आती है। वो उनके गले लगकर रोने लगती है। फिर एक दिन, रचना, आज मेरे मायके वाले आने वाले हैं, तो मैं उन सब के लिए नॉनवेज बनाने जा रही हूँ, तो तुम सबके लिए रोटी और चावल बना लेना, ठीक है। अरे बेटा रचना, मेरे लिए रोटियां डाल देना, मैं दूध रोटी ही खा लूंगी क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं भी नॉनवेज नहीं खाती। मैं आपके लिए और अपने लिए रोटी बना चुकी हूँ और साथ में मूंग की दाल भी बना ली हूँ। तो चलिए हम लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत समझदार है। चल ठीक है बेटा, हम दोनों साथ बैठकर सास बहू साथ में खाना खाते हैं। फिर गायत्री और रचना दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए गायत्री कहती है, रचना बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरी कम उम्र में शादी हो गई है। मैंने सुना था तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक है। अगर बेटा अभी भी तू पढ़ना लिखना चाहती है तो मुझे बता दे, मैं तेरा एडमिशन करा देती हूँ। बेटा, घर के साथ साथ अपनी जिंदगी पर भी ध्यान दे। हाँ माँ जी, मैं पढ़ना लिखना तो चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊँ, लेकिन तू अपने सपनों का गला इस तरह से मत घोट। मैं तेरे साथ हूँ ना। मैं मोहित से बात करूंगी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं दूंगी तुम्हारा साथ। फिर देखती हूँ कौन तुझे तेरे सपने पूरा करने से रोकता है। अपनी सास की बात सुनकर रचना बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है उसको उसके सपने पूरा करने का एक मौका जरूर मिलेगा। फिर दूसरे दिन गायत्री मोहित से बात करती है और कहती है कि वो रचना का एडमिशन कॉलेज में करा दे। लेकिन मोहित उससे कहता है, लेकिन माँ, मैंने भाभी से बात की थी। भाभी इस बात के लिए तैयार नहीं है। वो चाहती हैं कि रचना भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, जैसे इतने साल उन्होंने किया। अरे अब क्या, जो तेरी भाभी कहेगी वही होगा। अब मेरा क्या इस घर में सुनने वाला कोई नहीं है। अब भाभी ही तेरे लिए सब कुछ है। तेरी माँ तेरे लिए कुछ नहीं है। जो तेरी भाभी जो कहेगी वही तू करेगा। ठीक है माँ, अगर आप ऐसा चाहती हो तो मैं कल ही रचना के एडमिशन के लिए कॉलेज में बात करता हूँ और मैं उसका एडमिशन करा देता हूँ। सबके विरोध करने के बावजूद भी
गायत्री मोहित को समझाती है। रचना का एडमिशन कॉलेज में करवा देती है। रचना बेटा, अब तू जाकर अपनी सारी बुक्स और कॉपियां खरीद ला और कॉलेज जाने की तैयारी कर और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करना। गायत्री की बात सुनकर रचना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दौड़कर अपनी सास के गले लग जाती है। माँ जी, आप मेरे लिए भगवान से बढ़कर हो। माँ जी, आप ना होती तो मैं अपने सपने कभी पूरा नहीं कर पाती और ना ही पढ़ाई लिखाई कर पाती। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। आप मेरी सास नहीं बल्कि मेरी माँ हो। अरे पगली, अब क्यों रोती है? तू तो यही चाहती थी ना। बस अब मन लगाकर खूब पढ़ाई करना और अपने सपनों को पूरा करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम चिंता कभी मत करना।